Subscribe now and press the bell icon. हेलो, आई एम विशाल वर्मा फ्रॉम डीआईपी इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली एनालिसिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि अगले आने वाले वीक में क्या होने वाला है मार्केट में। जैसे कि आप देखोगे, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में अभी मैंने यहाँ पर इस चार्ट को लगाया हुआ है। यहाँ पर पूरा प्रीवियस वीक में जो हुआ है ये मैंने आपको दिखाया है लाइव। मैं इससे पहले कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। जो हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि क्या होगा, मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, मैं कुछ एक बार आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा प्रीवियस वीडियो में आपको पहले दिखाता हूं, 1 सेकंड देखते हैं। ये बता रहा हूं कि अब क्या हमारे चांसेस हो सकते हैं। ये जो एक एरिया है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। मल्टीपल टाइम प्राइस परेशान हुआ था इसी जगह पर, तो अब चांसेस हैं यहाँ से थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब मंडे खुलेगा फिर देन नीचे कंटिन्यूशंस में जाएगा। अब नीचे जाएगा तो नीचे के हमारे कौन से लेवल्स बन रहे हैं, नीचे के हमारे पास जो लेवल्स बन रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा मेन लेवल है जहां मार्केट अभी खड़ा है वो है 24,500 का एक राउंड फिगर का लेवल है। यहाँ पर प्राइस को भी थोड़ी दिक्कत आने वाली है। उसके बाद प्राइस जाएगा नीचे 24,411 के आसपास, यहाँ उसको दिक्कत बन सकती है। अगर प्राइस नीचे यहाँ कंटिन्यूशन में आएगा उसके बाद वापस कंटिन्यूशन ऊपर को कर देगा। मैं अभी यहाँ पर आपको सिर्फ 2 या 3 लेवल दूंगा। मार्केट जब गिरेगी तो इन्हीं कुछ लेवल्स तक ही प्राइस रुक सकता है। इसके बाद प्राइस को कंटिन्यूशन करना होगा, या तो यहीं से लौट जाएगा या फिर इससे। तो अभी हमारा जो मेन क्रूशियल लेवल एक बन के आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को पीछे करके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ आप देखोगे प्राइस इस वाले लेवल पे सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। तो ये वाला हमारा कौन सा लेवल आ रहा है, 24,200। कौन सा है, 24,200 पे प्राइस अभी परेशान हुआ था और भी परेशान हो सकता है जब एकदम कंटिन्यूशंस में अभी डाउनसाइड फॉल आएगा मार्केट में। तो अभी हम देखते हैं पूरे हफ्ते किस तरह मार्केट प्ले करता है। ये 3 लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल में मार्केट को भी घूमना होगा अगले हफ्ते। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे की वीडियो भी दिखाई कि किस तरह हम वीडियो बनाते हैं और आगे तक का आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते में क्या होने वाला है। ये चीज आप भी कर सकते हो। कैसे हम लेवल लगा रहे हैं ये आप भी लगा सकते हो। लेवल लगाकर आप मार्केट की जो चाल है, जो उसकी मूवमेंट्स है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये किस तरह कर सकते हो, इस चीज के लिए आपको सीखना होगा। देखिए वही चीज है जो कल कह रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि क्या क्रूशियल लेवल्स बन रहे हैं। 3 ही लेवल आपको दिए थे कि किन लेवल पे मार्केट क्या कर सकता है। लास्ट टाइम मार्केट में मैंने आपको कहा था यहाँ पर ही मार्केट था, इस जगह पे। इस जगह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने को कहा था, वो ऊपर भी गया। उसके बाद जब नीचे आएगा तो यहाँ पे भी परेशान होगा, वो परेशान हुआ। फिर उसको जब तोड़ के ब्रीच करके प्राइस नीचे आया तो लास्ट कहाँ रुका, वो इसी येलो वाले एरिया पे रुका था। प्रीवियस वीडियो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाई, आपने उसमें देखा कि इसी जगह रुका है। एग्जैक्ट वही चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें लेवल्स चेंज किए हो। ये सब हम किस तरह लगाते हैं, क्यों एकदम चीजें एक्यूरेट हो जाती हैं, प्राइस वहीं से ही लौट जाता है। तो ये सब चीज आप खुद से भी कर सकते हो। इनको हम बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस बोलते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस ये होता है कि मतलब प्राइस अगर गिर रहा है तो वो आपके सपोर्ट पे आ रहा है, वहां से प्राइस को एक बाउंस बैक मिलेगा अपसाइड जाने के लिए। बस देखना ये होता है कि जो आप लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा रहे हो वो कितने प्रतिशत सही है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं और वो टूट जाते हैं, तो फिर उनको फिर लॉस अवेयर करना पड़ता है। तो हालांकि यहाँ पर अगर आप सीख कर डीआईपी इंस्टीट्यूट में आने के बाद ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जैसे आज आपने देखा मेरे रेसिस्टेंस से, सपोर्ट से प्राइस अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। अब आपने देखा यहाँ पर मैंने ये एरिया लगाया था, वो बिल्कुल जस्ट सडन यहाँ पे ही एक विक देकर प्राइस कंटिन्यूशंस में ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर करेक्शन करा उसका और फिर कंटिन्यूशंस में गया। उसके बाद जब फिर और नीचे आया, कोशिश की वहीं से सपोर्ट लिया, फिर गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस जब से आप देखोगे कल कल के बाजार में कंटिन्यूशंस में ही रहा पूरा मार्केट। आ रहा है आपको समझ किस तरह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या लेवल्स मैंने दिए थे, किस तरह लेवल्स काम कर रहे हैं।
अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है। अब मैं दोबारा से आपको अगले हफ्ते की कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होगा। इसी तरह चलते हैं वीकली कैंडल्स पे। अब जैसे कि आप यहां देखोगे, ये जो वीकली कैंडल्स है अभी हमें क्या कह रही है। रिसेंटली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस कैंडल को ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, जो पिछले हफ्ते बनी थी ग्रेवस्टोन डोजी। जब ग्रेवस्टोन डोजी बनती है तो मार्केट को नीचे जाना होता है, और हालांकि मार्केट नीचे गई भी थी, और ले लेवल भी बताए थे आपको कि नीचे जाएगी तो कहां तक जा सकती है, और वो नीचे यही लेवल दिए थे, वो यहीं तक आई थी। उसके बाद वापस कंटिन्यूशंस में आ गई। तो अब क्या हुआ है, मार्केट बिल्कुल दोबारा ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है। जो प्रीवियस वाली कैंडल थी उसके बिल्कुल टॉप पे मार्केट आ गई है। मतलब मार्केट में जो अभी सेलर आइडेंटिटी थी, वो सेलर की पूरी आइडेंटिटी बायर खा चुके हैं। मतलब अब बायर मार्केट में कौन एंटर्ड है, सिर्फ और सिर्फ बायर है। अब हमें देखना यह है कि अगले हफ्ते होने क्या वाला है। देखो, मैं अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो अभी प्राइस एकदम ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। कल प्राइस अगर गैप अप खुलता है, दैट मीन मंडे अगर प्राइस गैप अप खुलता है, तो आपको एक डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। छोटा सा मूव देखने को मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। और अगर उसके लिए भी हम देखने की कोशिश करें तो हमें लगभग आपको इसी लेवल तक प्राइस देखने को मिल जाएगा। दूसरा मैं आपको एक लेवल और देता हूं, तो लगभग इस लेवल तक आपको प्राइस वापस आने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे वापस प्राइस आएगा और यहीं से ही वापस हमें एक कंटिन्यूशन ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, प्राइस वापस, मैं दोनों ही सिनेरियो पर बताता हूं आपको, एक साइड की डायरेक्शन नहीं देता हूं। अगर ऐसा हो तो ऐसे प्ले करना है, वैसा हो तो वैसा प्ले करना है। क्योंकि मार्केट में हम पूरी अजम्पशंस लगाते हैं, कुछ भी 100% नहीं होता कि हाँ ऐसा ही होना है। ऐसा नहीं होता, अजम्पशंस होती हैं। अब वो हमारी कितनी अजम्पशंस हैं, कितनी एक्यूरेट हैं, किस तरह चीजें हो रही हैं, ये डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी भी आपको दिखाया था, मैं दोबारा आपको बैंक निफ्टी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को बताया था कि यहाँ पर भी आपको वही कैंडल बनी है, तो इसको भी डाउन साइड जाना था। मार्केट ये भी आप देखोगे डाउन साइड आई है पूरी तरह, और यहाँ पर भी हमारा एक लाइन लगी हुई है। हालांकि मैंने इसके कोई लेवल्स आपको प्रोवाइड नहीं किए थे, ना दिखाए थे। ये तो सिंपल सा एक लाइन थी वो जो थी, तो ये यहीं तक ही प्राइस लौटा है और ये भी वहीं से वापस हो गया है। अगर मैं अभी तीसरा इंडेक्स देखने की कोशिश करूं, यानी कि फिन निफ्टी को मैं अगर अभी देखता हूं, तो फिन निफ्टी में भी बिल्कुल सेम वही सिचुएशंस है। यहाँ पर भी अभी एक ये थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप जैसा बना है, दैट मीन्स यहाँ से बायर अभी इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि जो अगला वीक है एक बुलिश में रह सकता है, क्योंकि अभी बजट आया है। बजट आने के बाद अभी लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो अभी इसको बजट को रीड करेंगे। रीड करने के बाद देखेंगे क्या क्या चीजें उनके फेवर में है, क्या क्या फेवर में नहीं है। तब वो एक डायरेक्शन को प्लान करेंगे कि उन्हें अब बाय साइड जाना है या उनको सेल साइड जाना है। वो सब अभी वो खुद वही प्लान करेंगे कि करना क्या है। तो अभी बस यही प्लान चल रहा था, तो इसीलिए रिसेंटली अभी जो देखी है आपने शुक्रवार को, यानी कि फ्राइडे को मार्केट देखी है, सीधी एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। उसका लॉजिक क्या था, उसका लॉजिक भी यही था कि सीधा डायरेक्शन में मार्केट इसीलिए गई थी क्योंकि अभी वो अपनी एक अब पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो अपनी पोजीशन बनाएंगे। अब प्राइस ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, तो अभी देखना यह है कि होने क्या वाला है। गैप अप कल खुलता है मंडे, यानी कि गैप अप खुलता है प्राइस, तो वहां से डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बनेगी थोड़ी सी। जो बनेगी, कहां तक बनेगी वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये निफ्टी में मैंने एक एरिया मार्क किया है, जो मैं आपको ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं दिखा देता हूं। जो बन रही है वो यहां तक के लिए बन रही है। हो सकता है प्राइस दोबारा 24,600 तक आ जाए। और एक पॉसिबिलिटी जो हमारी और बनती है वो अभी इधर तक की बनेगी कि प्राइस जब नीचे आएगा तो एक बार 24,760 तक भी हमें देखने को मिल सकता है। यहीं से ही वापस कंटिन्यूशंस कर देगा प्राइस, नहीं तो फिर वापस प्राइस यहाँ सपोर्ट लेगा 24,546 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ निफ्टी में। इनको देखिए, अच्छे से प्ले कीजिए, किस तरह ट्रेड लेना है, पूरे अगले हफ्ते क्या होने वाला है मैंने आपको बता दिया है। बाकी किस तरह लेवल्स लगाए जाते हैं, क्या कैसे होता है, आप लोगों को सीखना है।
सब चीज़ करनी है तो हमारे साथ जुड़कर कीजिए DIP इंस्टीट्यूट के साथ। हम यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड कोर्स सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। खुद से आप लेवल लगा सकोगे, खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकोगे, प्राइस बिहेवियर समझ सकोगे, प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड्स बना सकोगे मार्केट में। कुछ भी ऐसा नहीं होगा अनरियलिस्टिक जैसा, मतलब सारी प्रेडिक्टेबल चीज़ें रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब प्राइस ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है तो कहाँ तक जाना है। सारी चीज़ें आपको एकदम लॉजिकल चीज़ों से समझाई जाएँगी और वही चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी। और अगर लगता है तो आप ये वीडियोज़ हमारी देख सकते हो, प्रीवियस जो वीडियो में कहा जाता है वीकली वीडियो में, यूजुअली देखोगे तो वही देखने को आपको मिलता है जो अगले हफ्ते होता है। ठीक है? तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon.